क्लास 9th। कल हमने आपका 5th चैप्टर स्टार्ट किया था अभी, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। उसमें हमने 2-3 बातें पढ़ी थी। मेन क्या था अभी, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। दूसरा, हमारे देश में पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन करें। थर्ड था, वनस्पति और वन्य प्राणियों में विविधता के मुख्य कारण क्या हैं। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अब आप आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप सबको पता है कि वन हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट हैं। वन नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात वन एक बार ख़त्म हो जाते हैं, पूरी तरह ख़त्म नहीं होते, लेकिन हम अनेकों यूज होते हैं इसके, उसको लिए वो काट देते हैं, लेकिन फिर हम इसको दूसरा लगा देते हैं, इसकी पूर्ति शीघ्र हो जाती है, इसलिए नवीकरणीय संसाधन है। और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में भी इसकी भूमिका है। यहाँ पर प्रश्न ये बनेगा, वन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। प्रश्न ये बनेगा भी, जो लिख रखा है यही प्रश्न है, और इसका आंसर हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है। पेंसिल से निशान लगा रखा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वन नवीकरणीय संसाधन है, और जो कि वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वन स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं, अर्थात इन्हीं पे ऊपर बहुत सारे उद्योग पनपते हैं। जैसे कृषि उद्योग कौन कौन से होते हैं, जैसे चीनी उद्योग पूरी तरह से खेती पर उद्योग है। सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग पूरी तरह कपास पर डिपेंड करता है। तो इस तरह के बहुत सारे हैं भी। वनस्पति तेल उद्योग, ये भी खेती पर डिपेंड है, और कई सारे समुदायों को इसमें जीविका प्राप्त होती है। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों की वजह से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इससे मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को सहारा मिलता है। तो ये था, यहाँ तक निशान लगा रखा है। अभी यहाँ तक आपने क्वेश्चन नंबर जो भी बनता है 1 2 3 4 तो उसको लिख लेना है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई प्रकार से बहुत बदलाव आया है। जो वनस्पति 50 साल पहले थी वो लगभग अब वो बहुत कम उसके दर्शन होते हैं, वैसी वनस्पति अब नहीं है। कई प्रकार की वनस्पति विलुप्त हो चुकी है, और कई प्रकार की वनस्पति जहाँ पे होती थी वहाँ पे अब फैक्ट्री और औद्योगिकरण हो चुका है। जैसे कि कृषि के लिए ज़्यादा क्षेत्र की मांग क्यों आया है, परिवर्तन क्यों आया है अभी, खेती के लिए ज़्यादा क्षेत्र की मांग होने लगी है, उद्योगों का विकास हुआ है, शहरीकरण की परियोजनाएं हुई हैं, नए नए रोड निकल रहे हैं, नगरों का विकास हुआ है, और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था, इन वजह से वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। यहाँ ये प्रश्न ही बन सकता है, वन्य क्षेत्र के कम होने के प्रमुख कारण क्या हैं। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। फिर बताता हूँ, कृषि के लिए ज़्यादा क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के चारे की व्यवस्था की वजह से वन क्षेत्र कम हो गया है। सन 2003 में, इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभी, सन 2003 में वनों का जो कुल क्षेत्रफल था 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में हिमालय प्राकृतिक नहीं है, यानी भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में वन जो है प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्र किसे कहते हैं हम, जहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो, जहाँ पर आसानी से नहीं जाया जा सकता। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है। बाकी हिस्से मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है, या फिर एकदम से निम्न कोटि अर्थात घटिया स्तर की हो गई है। ये ध्यान रखना है। अभी मैंने जैसे बताया था बिल्कुल शुरू में कि 50 साल पहले जो वनस्पति होती थी आजकल वो एकदम उस जैसी नहीं है, इसमें चेंज आ गया है। कुछ स्थानों पर तो है, ये कहाँ कहाँ है, हिमालय क्षेत्र, मध्य भारत के कुछ भाग और मरुस्थल।
जहाँ यहाँ तो है प्राकृतिक वनस्पति, बाकी जो हिस्से हैं वो मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण मनुष्य वहाँ पर अपना हस्तक्षेप करता है, काटता है, उनको अपने फायदे के लिए बेचता है। प्राकृतिक वनस्पति आंशिक यानी थोड़ी बहुत बची हुई है या सब पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है या फिर एकदम वहाँ पर घटिया स्तर की है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और परिवर्तन मानव जीवन को प्रभावित करेगा। अब है भी नेक्स्ट, सन 2001 में वनों का जो कुल क्षेत्रफल था वो भारत के क्षेत्रफल का 20.55% था। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको अच्छी तरह पढ़ना लिखना। अब है पारिस्थितिक तंत्र। ये क्या होता है अभी? जहाँ पर सभी जीव, एक लाइन में अगर इसका उत्तर पूछा जाए तो जहाँ पर सभी जीवधारी मिलकर रहते हैं वो पारिस्थितिक तंत्र होता है। अब देखो, पृथ्वी पर पादप अर्थात पौधे, पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों, जलवायु का वह प्रमुख कारक है जो वितरण का निर्धारण करता है। अर्थात पृथ्वी पर पेड़ पौधे, जो जीव हैं वो उन सब के रहने के लिए अलग अलग स्थान पर उनका वितरण का निर्धारण कौन करता है? जलवायु। किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं वो उस क्षेत्र के प्राणी जीवन यानी जीवित जो भी है उसको प्रभावित करती है। वनस्पति में बदलाव के साथ ही प्राणी जीवन भी बदल गया है। किसी भी क्षेत्र के पादप और प्राणी आपस में अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, यानी वहीं से उनका जीवन चलता है। और सभी पेड़ पौधों का जीवन डिपेंड करता है मनुष्य पर और मनुष्य डिपेंड है पेड़ पौधों पर। आप देख सकते हैं कि हमारा जो जीवन है आजकल पूरी तरह से, आजकल क्या सदियों से पूरी तरह पेड़ पौधों पर निर्भर था और पेड़ पौधे हमारे ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि हम पेड़ पौधों की बढ़ोतरी के लिए, उनकी रक्षा के लिए काम करते हैं और हम जो भी कुछ भी खाते हैं वो सारा पेड़ पौधों से ही आता है और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न अंग है, यानी बिल्कुल ऐसा हम इसको अलग नहीं कर सकते। अविच्छिन्न का मतलब अलग नहीं कर सकते। मानव किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने फायदे के लिए उपयोग करता है। ये आप किस में लिख सकते हो? वनों वाला जो प्रश्न बना था उसमें मनुष्य वन्य जीव यानी पशुओं में रहने वाले जीवन यानी जो भी जानवर हैं उनको और वनस्पति को अपने फायदे के लिए उपयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के चलते इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है। मनुष्य वृक्षों को काटकर और जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त यानी बिल्कुल इस पृथ्वी से खत्म होने का खतरा रहता है। क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाता है? जीवोम की पहचान पादप पर आधारित होती है। तो यहाँ तक पढ़ेंगे भी। यहाँ पर प्रश्न बनता है पारिस्थितिक तंत्र। ये प्रश्न वैसे एक्सरसाइज में दे रखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बायोम लिख सकते हैं आप। बायोम कहाँ से स्टार्ट करेंगे भी? धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला विशाल पारिस्थितिक तंत्र जीवोम कहलाता है और जीवोम की पहचान पादप पर आधारित होती है। तो आज के लिए इतना ही भी। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वनस्पति के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही। इसमें 4-5 प्रश्न बने हैं वो आप लिख लेना। थैंक्स।